अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दिन है जिसमें इंसान की छोटी से छोटी नेकियों को भी बहुत कीमत दी जाती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब तो बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बहुत से नफली इबादतों को भी तोहफ़ा दिया है जिसके ज़रिए इंसान अपने गुनाहों से पाक हो जाता है और अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। इन्हीं नफली इबादतों में से एक है सलातुत तस्बीह की नमाज। ये एक ऐसी नमाज है जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को सिखाई और फरमाया कि अगर तुम इसे अदा करोगे तो तुम्हारे छोटे बड़े पुराने नए जानबूझकर किए हुए गुनाह और अनजाने में किए हुए गलतियाँ तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सोचिए कैसी बड़ी राहत और कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी नमाज हमें अता की जो हमारी पूरी ज़िंदगी की गलतियों को धो देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह से फरमाया, ए मेरे चाचा, क्या मैं आपको एक ऐसी नमाज ना बताऊं कि अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपके पहले और बाद के गुनाह, पुराने और नए गुनाह, छुपे हुए और ज़ाहिर गुनाह, जानबूझकर किए हुए और गलती से किए गए गुनाह सब माफ़ कर देगा। ये हदीस साफ तौर पर सलातुत तस्बीह की फजीलत बयां करती है। तो आइए जानते हैं इस नमाज को पढ़ने का तरीका। सलातुत तस्बीह 4 रकात की नमाज है। इसे 2 तरीके से अदा किया जा सकता है। या तो चारों रकात एक साथ पढ़ी जा सकती है, यानी 4 रकात नफिल की तरह, और या फिर 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। हर रकात में 75 बार ये तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आइए एक एक रकात करके हर रकात का तरीका मालूम करते हैं। सूरे फातिहा और कोई दूसरी सूरत जो भी आप नमाज में पढ़ते हो वो, और 15 बार ये तस्बीह पढ़े, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में 10 बार पढ़े। जब आप सुभान रब्बियल अज़ीम बोल देते हो 3 बार, उसके बाद ये 10 बार यही तस्बीह पढ़े। फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद फिर 10 बार यही तस्बीह पढ़े। पहले सजदे में सुभान रब्बियल आला के बाद 10 बार यही तस्बीह पढ़े। फिर सजदे से उठकर 10 बार यही तस्बीह पढ़े। दूसरे सजदे में भी ऐसे ही करें, 10 बार वही तस्बीह पढ़े। दूसरे सजदे से उठकर खड़े होने से पहले 10 बार ये तस्बीह पढ़े। इस तरह एक रकात में 75 तस्बीह हो गई और पूरी 4 रकात में 300 तस्बीह होती है। इसी तरह हमें चारों रकात कंप्लीट करनी है। सलातुत तस्बीह की नमाज कब पढ़ सकते हैं, इसका टाइम क्या है? सलातुत तस्बीह किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है, बशर्ते ये कि सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त और सूरज डूबते वक्त ना हो। बाकी किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। अफजल है कि शबे जुमा के दिन पढ़े। जुमेरात की रात या रमज़ान के मुबारक महीने में पढ़ी जा सकती है। बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान महीने में एक बार भी पढ़ ले तो उसके लिए बड़ी फजीलत है। और अगर कोई इतना भी ना कर पाए तो कम से कम 1 साल में एक बार, और अगर ये भी ना हो सके तो पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ये नमाज पढ़े। कई औलियाए किराम और बुज़ुर्ग उलेमा इस नमाज का ख़ास एहतमाम करते रहे। उनका मानना है कि ये गुनाहों की सफाई और दिल की ताज़गी का सबसे अच्छा ज़रिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इस नमाज को अक्सर पढ़ते थे और अपने शागिर्द को भी इस पर अमल की ताकीद करते थे। और इस नमाज की रूहानी बरकतें इस तरह है कि सलातुत तस्बीह के ज़रिए इंसान के दिल पर नूर उतरता है। यह नमाज ना सिर्फ गुनाहों को मिटाती है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून, तसल्ली और रूहानी ताकत पैदा करती है। कई लोग बताते हैं कि इस नमाज के बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो गया, परेशानियां दूर हो गई और उनकी दुआएं कबूल हो गई। वैसे तो सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ चंद फ़ायदे जो मैं आपको बताती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज को पढ़ने वाले के पहले और बाद के छोटे और बड़े, ज़ाहिर और छुपे, जानबूझकर और गलती से किए गए हुए गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी ये नमाज गुनाहों की सफाई करने वाली है। इंसान जब बार बार तस्बीह पढ़ता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा
الا اللہ اللہ اکبر تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، غم، ٹینشن اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد کی گئی دعا اکثر قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نماز غریب کو بھی امیروں کے برابر ثواب دلاتی ہے۔ یہ نماز انسان کی قبر کی تنگیوں کو دور کرتی ہے، آخرت میں روشنی بنتی ہے اور قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنتی ہے۔ کئی اولیاء کرام اور علماء دین اس نماز کو ضرور ادا کرتے رہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نجات اور رحمت کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ دوستو، صلاۃ و تسبیح کی نماز گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہو سکے تو اسے مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہی نماز ہماری آخرت کو سنوار دے۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل نور ہدایت کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرن۔